हॉस्पिटल के की जो है अपनी एक जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो है वो वीडियोग्राफी पर पाबंदी लगा दी है। कुत्ता काटने का जो बेसिक इंजेक्शन होता है वो इंजेक्शन तक अवेलेबल नहीं है। इंदिरा दवाखाने में आए हैं 9 बजे से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और अभी तक हमारे को अंदर नहीं ले रहे। यहाँ पर कोई भी नहीं है। देखो आरएमओ ये जो सिस्टर्स वगैरह बैठते हैं इंचार्ज, यहाँ पर कोई नहीं है। आदमी को अभी भी कोई सहूलत मिली नहीं है। सर दिख रहा है और मैं सिस्टर को चिल्ला रही हूँ, मैडम सर दिख रहा है, मैडम सर दिख रहा है। मैडम बोलती है दर्द मत ले, तेरा सीजर होएगा। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 78881611. भिवंडीकर्स, आप देख रहे हैं भिवंडी मिरर। आज हम भिवंडी के एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करेंगे जिसका नाम है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जिसके बारे में सारा शहर जानता है। भिवंडी शहर का इकलौता द सिंगल हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का है वो डाल है, लेकिन उसमें जो इलाज ट्रीटमेंट जिस तरह से मिलता है इससे शायद ही कोई भिवंडीकर हो जो जिसको इसका इल्म ना हो। हर किसी को पता है कि वहाँ पर क्या क्या नेग्लिजेंस होते हैं, किस तरह की लापरवाही है, किस तरह से पेशेंट्स को डायरेक्ट रिफ़र कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। इसके साथ साथ ये तो ठीक है, ये मामला है, इसके साथ साथ एक और मामला ऐसा है जिस पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिस पर भिवंडी का शायद कोई बात नहीं करता है। जैसे उसमें से एक ये कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर जो है अभी पिछले 3-4 सालों में आप अंदर जो है वो वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, वीडियोग्राफी या फ़ोटो आप नहीं ले सकते। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी मशीन है, ऐसी कौन सी आधुनिकता है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, ऐसा क्या है जो आप नहीं चाहते हो कि वो फोटोग्राफी के ज़रिए या किसी ज़रिए से बाहर आए। ठीक है, उसमें ये चीज़ें हो सकती है कि किसी की आइडेंटिफिकेशन बाहर ना आए या किसी पेशेंट का जो है वो पता ना चले कि वो कौन है। लेकिन अगर कोई नेग्लिजेंस है तो उसकी वीडियोग्राफी पर आपने पाबंदी क्यों लगाई है? क्या आप चाहते हैं कि वो जो है वो अंदर ही रहे, वो किसी को दिखे ना? क्योंकि 4 साल पहले 3 साल पहले तक तो ऑलरेडी उसमें था। सारे लोग वीडियो, जब बहुत सारे वीडियोस आते थे तभी पता चलता था कि पेशेंट को के साथ बदतमीजी हो रही है, किसी को ऐसे ही एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, ऐसे ही बाहर से भगा दिया जा रहा है। वैसे बहुत सारे वीडियोस आते थे, आपको बहुत सारे वीडियोस दिखा सकते हैं आपको। तो और अभी ये 3-4 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आपने जो है इस पर पाबंदी लगा दी सीधा सीधा कि भाई अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ पढ़े लिखे नेता जो है अभी भिवंडी में आ गए हैं, तो उन्होंने जो है हॉस्पिटल की जो है अपनी एक जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो है वो वीडियोग्राफी पर पाबंदी लगा दी है। क्योंकि ना तो थाने गवर्नमेंट का ऐसा कोई जीआर है या सर्कुलर है, ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऐसा कोई सर्कुलर या जीआर है। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल को यह अथॉरिटी है कि वो अपने हॉस्पिटल के लिए इस तरह के कानून बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या छुपाना चाहते हो, आप ऐसा क्या छुपाना चाहते हो इसके लिए आपने वीडियोग्राफी पर पाबंदी लगा दी है। अब हम आपसे बात करेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल जो है उसमें इलाज का क्या हाल है। आपको पता होगा कि सरकारी हॉस्पिटल में हमारे आईजीएम में एक कुत्ता काटने का जो बेसिक इंजेक्शन होता है वो इंजेक्शन तक अवेलेबल नहीं है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा वीडियो कि कोई एक पेशेंट गया था जिसको कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है इनके पास और ये उसको रिफ़र करते हैं सिविल हॉस्पिटल थाने में। तो कुत्ता काटने जैसी बेसिक इंजेक्शन जो कि आपको हर जगह मिल जाएगा वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं। कितनी चिंता की बात है, कितनी गंभीर बात है, कितना सोचने की बात है कि ऐसी बेसिक चीज़ जो है आपके हॉस्पिटल में नहीं है और उसके लिए आपको थाने भेजा जाता है। अब आईजीएम में गरीब पेशेंट ही जाता है। ऑब्वियसली कोई जिसके पास पैसा है वो नहीं जाता है, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। अब गरीब जो है पेशेंट वो वहाँ जाता है, आप उसको भेज देते हो थाने ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। फिर वो जाएगा थाने, वहाँ अरे भाई जब आपको नहीं करना है ट्रीटमेंट तो आप बोल दो सीधा सीधा कि भाई नहीं कर पाएंगे हम। पेशेंट जो है अपना टाइम ख़राब करके क्यों वहाँ जाएगा? वो अपना टाइम ख़राब करता है। एक तो ऑलरेडी अगर कोई सीरियस है वो जा रहा है, 1 घंटा आधा घंटा आपके यहाँ जाने में लगता है आईजीएम में, जहाँ से भी पूरे भिवंडी से जाएगा वो। फिर उसके बाद आप उसको बोलते थे कि भाई सिविल जा, तो वो जो उसका आधा घंटा 1 घंटा खराब हो वो भी बच जाएगा ना। सीधे सीधे मना कर दो आप
कि भाई हमारे पास नहीं है, मत आओ। तो क्यों लोगों की जान के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? और इतना जो है प्रचार प्रमोशन और ये सब जो किया जाता है नेताओं के ज़रिए, मैं इनसे यही बोलना चाहता हूँ कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जब आप IGM हॉस्पिटल में विज़िट करने वाले होते हैं, उसके एक दिन पहले जो है हॉस्पिटल की पूरी सफाई होती है, टूटी फूटी कुर्सियाँ जो होती है उसको साइड में हटा दिया जाता है ताकि आपकी फ़ोटोग्राफी अच्छे से हो सके। तो ये सब करके ना आप किसी का कोई भलाई नहीं करने वाले हैं। अगर आपको करना है तो कम से कम उसमें ट्रीटमेंट के लिए जो फैसिलिटीज़ है बेसिक, वो कीजिए। कुछ लोगों का ये बोलना है कि IGM हॉस्पिटल के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। भाई बर्डन है ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखोगे पूरे शहर में 15-17 हेल्थ सेंटर भी चल रहे हैं। अगर आपका हेल्थ सेंटर अच्छे से काम करता है तो IGM का बर्डन तो ऑलरेडी कम हो जाता है। इसका मतलब आपका हेल्थ सेंटर भी काम नहीं कर रहा है ठीक से, क्योंकि अगर हेल्थ सेंटर काम करता तो लोकल लोग तो वहीं से ट्रीटमेंट कर लेते हैं। आपका हेल्थ सेंटर भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए IGM पे बर्डन का आप जो है ये आरोप लगाते हो। अब ठीक है, अब मैं अगर ये मान भी लूँ कि इसके ऊपर बर्डन है तो आप उसका सोल्यूशन निकालिए। आपके जस्ट पड़ोस में उल्लासनगर जैसे छोटे से शहर में जो है शहरियों के लिए महानगर पालिका 3-3, 4-4 जो है डिलीवरी सेंटर बनाती है, जहां लोग जाते हैं और उनका डिलीवरी जो है महानगर पालिका के अस्पताल के ज़रिए से हो जाता है। तो भिवंडी जैसे इतने बड़े शहर में क्या आप डिलीवरी सेंटर नहीं बना सकते हो? कम से कम वो डिलीवरी सेंटर जो है, अगर महिलाओं की डिलीवरी करने का काम वो अपने इलाकों में कर लेते हैं, कुछ 3 या 4 भी आपने बना दिया तो IGM का बर्डन तो ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो फिर आप क्या, आप कम से कम पड़ोसी शहरों से ही सीख लो कम से कम कुछ। भिवंडी का अभी जो है बहुत जल्द जो है चुनाव आने वाला है। आप जो है अपने शहर के बेसिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही वोट करें, जैसे कि अस्पताल, आपका बस है, ट्रांसपोर्टेशन है, सड़क, ऐसी बहुत सारी बेसिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही जो है वोट करें। और ऐसे नेता जिन्होंने आपका कोई काम नहीं किया है, जो आपके बीच कभी नहीं आते, 5 साल तो समझ लो चुनाव ख़त्म हो गए और 3 साल जो अभी जो इलेक्शन नहीं हुआ था, यानी ऑलमोस्ट 8 साल से भी ज़्यादा हो गए। इन बिटवीन डेट वो लोग आपके बीच में कभी नहीं आए। ऐसे नेताओं को तो बाकायदा पहचान कीजिए और इन्हें जो है आउट कीजिए, इनको बिल्कुल वोट मत दीजिए। ऐसे लोगों को जो है शहर से बाहर कीजिए और नए यंगस्टर्स को या ऐसे लोगों को जो समाज में कुछ करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को चुनें ताकि वो जो है आके आपके लिए कुछ काम कर।